Good morning, Donites. Today is Friday, 28th of January 2022. I welcome you to our special morning assembly observing the birth anniversary of Lala Lajpat Rai. Let's start the assembly with a morning prayer by Sumit Sharma, ma'am. वीणानिनादिनि देवी माता शारदे शुभदे शुभे वीणानिनादिनि देवी माता शारदे शुभदे शुभे सौख्यप्रदायिनि बुद्धिदात्री स्नेहदे सुखदे प्रभे सौख्यप्रदायिनि बुद्धिदात्री स्नेहदे सुखदे प्रभे वीणानिनादिनि देवी माता शारदे शुभदे शुभे हे ज्ञान दे वरदे प्रिये विद्या विभावि भुवल्लभे हे ज्ञान दे वरदे प्रिये विद्या विभावि भुवल्लभे साहित्यवारिधि मत जने मति दे शिवे मति देहि मे साहित्यवारिधि मत जने मति दे शिवे मति देहि मे वीणानिनादिनि देवी माता शारदे शुभदे शुभे वीणानिनादिनि देवी माता शारदे शुभदे शुभे सौख्यप्रदायिनि बुद्धिदात्री स्नेहदे सुखदे प्रभे सौख्यप्रदायिनि बुद्धिदात्री स्नेहदे सुखदे प्रभे वीणानिनादिनि देवी माता शारदे शुभदे शुभे शारदे शुभदे शुभे शारदे शुभदे शुभे। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं शिवानी जैन कक्षा LKG की अध्यापिका आज आपको लाला लाजपत राय के बारे में बताने जा रही हूँ। लाला लाजपत राय जयंती भारतवर्ष में हर वर्ष 28 जनवरी को मनाई जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म 18 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला राधा कृष्ण एक अध्यापक रहे। इसका प्रभाव लाजपत राय पर भी पड़ा। शुरुआती दिनों से ही वे एक मेधावी छात्र रहे और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत की ओर रुख कर लिया। वे एक बेहतरीन वकील बने और कुछ समय तक वकालत की, लेकिन जल्दी ही उनका मन इस काम से उचट गया। अंग्रेज़ों की न्याय व्यवस्था के प्रति उनके मन में रोष पैदा हो गया। उन्होंने उस व्यवस्था को छोड़कर बैंकिंग का रुख किया। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए बैंकिंग का नवाचार किया। उस समय तक भारत में बैंक कोई बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती की तरह लिया और पंजाब नेशनल बैंक तथा लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। दूसरी तरफ वे लगातार कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेज़ों की खिलाफत करते रहे। अपनी निर्भीकता और गर्म स्वभाव के कारण इन्हें पंजाब केसरी के उपाधि से नवाजा गया। 1897
और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनके स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में भी इस कमीशन का विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों वापस जाओ का नारा दिया तथा कमीशन का डटकर विरोध जताया। इसके जवाब में अंग्रेज़ों ने उन पर लाठीचार्ज किया। अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेज़ी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेज़ी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी और इस चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए जिनके प्रयत्नों से हमें आज़ादी मिली। पुलिस की लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी लाला लाजपत राय के जीवन से प्रेरणा लेकर एक अच्छे नागरिक और देशभक्त बनेंगे। जय हिंद।